हम लोग को जानकारी मिला जी राहुल गांधी जो आने वाले थे उनका प्रोग्राम कैंसिल हम लोग सुने, तो क्या है इस कैंसिल नहीं है जी जी यात्रा यथावत चलेगी जी बलरामपुर से चलेगी। रामानुजगंज पार करके गोदरमाना में पहुंचेगी। स्वागत किया जाएगा यात्रा का। झंडा बदली का सिस्टम है, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर झंडा बदली की जाएगी। और एक मीटिंग है, पब्लिक मीटिंग गोदरमाना में, स्टेज वगैरह बना हुआ है पहले से, वहाँ लोग रुकेंगे। और जो और लोग हैं राहुल जी के अलावा, राहुल जी किसी कारणवश आवश्यक कारणवश चले गए हैं दिल्ली, वो नहीं रहेंगे शामिल, लेकिन और लोग रहेंगे। और गोदरमाना में मीटिंग होगी। इसके बाद रंका में भोजन की व्यवस्था है। करने के बाद वो यथावत चलेंगे जैसा पहले का प्रोग्राम है। शहर से गुजरना, गढ़वा शहर से टी मोड़ में जाना, वहाँ जो लोग जमा रहेंगे उनको संबोधित करना, फिर पड़वा चला जाना, पड़वा मोड़, और फिर पड़वा मोड़ से नावा चला जाना, छतरपुर, हरिहरगंज, औरंगाबाद, ये यथावत रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है? भारत जोड़ो जो देश की स्थिति अभी है, क्या आप पाते हैं कि जस्टिस है? क्या पाते हैं कि इक्वलिटी है? क्या पाते हैं कि लिबर्टी है? क्या पाते हैं कि फ्रेटर्निटी है? ये चार खंभे हैं संविधान की, भारत के संविधान के प्रस्तावना के। ये कोई आपको नजर है कि है ये चारों? जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी नहीं है। तो भारत अभी जैसा कि संविधान निर्माताओं ने सोचा था उस तरह से भारत नहीं चल पा रहा है। इसीलिए जरूरत पड़ी, कांग्रेस ने समझा कि एक लोगों को जगाएं, लोगों को जगाएं, जैसे गांधी जी चल करके लोगों को जगाते थे, उसी तरह से राहुल जी हमारे नेता चल करके पूरे देश में लोगों को जगा रहे हैं। और अभी की स्थिति के विषय में बोल रहे हैं कि यहाँ जस्टिस नहीं है, सामाजिक न्याय नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, बंधुत्व नहीं है लोगों के बीच में, ये संदेश दे रहे हैं लोगों को। गढ़वा वासियों को काफ़ी उत्साह था जी, राहुल जी स्वयं आ रहे हैं चल के उनसे मिलने के लिए, काफ़ी लोग उत्साह थे, लेकिन वो स्वयं ना आनकर उनकी यात्रा तो जरूर रहे, लेकिन क्या कुछ रहेगा, पुनः वो आएंगे या तो फिर? मानता हूँ इसको कि उत्साह में कमी आएगी, लेकिन लोगों को हतोत्साहित न होना चाहिए। बाद में राहुल जी आएंगे, प्रोग्राम बना करके आएंगे, फिर घूमेंगे, पूरे देश में घूम रहे हैं वो। लेकिन यात्रा का स्वागत करने, यात्रा को देखने के लिए लोगों में उत्साह को बनाए रखने की जरूरत है। देखें कि यात्रा का उद्देश्य जो है वो यात्रा का उद्देश्य बरकरार रहेगा। अब किसी कारण जरूरी काम से दिल्ली चले गए हैं, नहीं रहेंगे, फिर आगे की यात्राओं में रहेंगे जैसा कि बताया जा रहा है। शेड्यूल में एक था रंका में मनरेगा के जो कर्मी लोग हैं, जो मजदूरों से मिलने का भी प्रोग्राम थे, तो इसका क्या अभिप्राय है? अभी देखिए, एक कांग्रेस, इसका यूपीए सरकार का अहम उपलब्धि कह सकते हैं मनरेगा कानून का बनना, रोजगार देना लोगों को। लोग खेती बाड़ी के बाद गांव देहात में बेरोजगार हो जाते थे और रोजगार के खोज में बाहर चले जाते थे। इस पलायन को रोकने के लिए महात्मा गांधी नरेगा कानून पास किया गया, और यूपीए सरकार सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में उससे लोगों को मिलना चाहते थे, बस मनरेगा कर्मियों से मिलना चाहते थे राहुल जी, इसलिए प्रोग्राम रखा गया था। लेकिन प्रोग्राम नहीं भी आ रहे हैं तो प्रोग्राम रहेगा। लोगों से सब हम लोग जो टूर में जो हैं वो से काफिला में जो रहेगा वो मिलेंगे और उनका हालचाल लेंगे, क्या स्थिति है मनरेगा की देश में या झारखंड में, इसको जायजा लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर क्या कुछ बोलिएगा? पूरे झारखंड भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ गया है जी, और आज उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी प्रयासरत हैं। और जिस तरह से आपका आवास, 50 सालों में पेंशन, अभ्यर्थियों को एज रिलैक्सेशन, ये सब काम है, उसको लोगों को जाके बताना है, उनके जो अधूरे काम है उसको पूरा करना है। केंद्रीय एजेंसियों को लेकर क्या कुछ है?
आइए जमनार साहब। केंद्रीय एजेंसी जिस हिसाब से वर्क कर रही है उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रहेगा? बार बार किसी न किसी पदाधिकारी लोगों का, कुछ राजनीतिक लोगों का। केंद्रीय एजेंसी जो है वर्क कहाँ कर रही है अपना, जो उसको निर्धारित जो संवैधानिक अधिकार दिया गया था, ये कानून हम लोगों ने बनाया था जब मैं मंत्री था केंद्र में। लेकिन इस तरह का उसका उपयोग होगा, मैं होम मिनिस्टर रहा हूँ, सीबीआई वीआई सब हमारे अंडर में रहा है, लेकिन कभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि इसका व्यक्तिगत पॉलिटिकल रिवेंज लेने के लिए कोई उपयोग होगा। और तो 100% हो रहा है कि विपक्षी लोगों को कैसे दबाव टलवाओ और या तो वो पार्टी के लिए सरेंडर करे या उनको जेल भेजवाओ, ये है। और इसमें पूरे संघीय ढांचा, खासकर झारखंड में जो घटना घटी, पूरे संघीय ढांचा को चकनाचूर कर दिया है ये सरकार ने। दिल्ली की सरकार, मोदी की सरकार, जो फेडरल स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया। तो इसी एजेंसी के द्वारा, इसी से, इसके उपयोग के द्वारा, इसलिए इन पे बात क्या किया जाए, ये तो अगर रीथिंक करना पड़ेगा कि जो अधिकार दिया गया था और जो उसका उपयोग हो रहा है सरकार के द्वारा, ये तो पूरी तरह तानाशाही है। जी बिल्कुल। मार्केट में कुछ वॉशिंग मशीन का जिक्र आता है, जो वॉशिंग मशीन है उसमें आप जाएंगे तो धुला जाएंगे, क्या कुछ ऐसा है? बहुत लोग तो धुल धुला के वहाँ है, ये मोदी जी के ब्रांड का वॉशिंग मशीन चल रहा है जी, उन्हीं के ब्रांड का है कि जो जाता है धुल के चला आता है, पाक साफ हो जाता है, पूरे जो है वो क्या कहा जा सकता है कि ऐसा स्वरूप बन जाता है जैसे वो पूरे धर्मात्मा है, पूरे वो हरिश्चंद्र जी के औलाद हैं, उसके बाद कुछ भाई ही नहीं है उनका। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऑफर भी मिला था बीजेपी की तरफ से शायद। भाई उसने तो चूज किया कि हम जेल जाएंगे, हम घुटना नहीं टेकेंगे, यही सबसे बड़ी बात है। क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगा आपका पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेके? हम बोल ही दिए हैं, अब हमको आप भी कुछ प्रतिक्रिया दे दीजिए। संघर्ष है जी, संघर्ष में अब जो भी छन करके सामने आएगा, अब चूँकि मामला सब जुडिस हो गया है, अब झारखंड में जो विकास की लकीर जो खींची हुई, क्या वो कंटिन्यू चलता रहेगा या न्यू सरकार में कुछ बाधित भी हो सकता है? बस मेरा एक ही कार्यक्रम है कि राहुल जी हमारे विधानसभा क्षेत्र में आए थे, उन्होंने जो कमिटमेंट किया उसको लागू कराना है। विस्थापन आयोग का गठन कराना सबसे पहला कांग्रेस का मेरा लक्ष्य है, जो हमने हाईकमान को, अपने प्रभारी को ही बोला है, और हमारे सीनियर लीडर सारे सुबोध भैया हमारे साथ हैं। ये इनके भी संज्ञान में है कि विस्थापन आयोग एक बहुत बड़ी समस्या है, और जो गरमजरवा जमीन जो 35-40 साल से लोग जोत आबाद कर रहे हैं, उसका रसीद नहीं कट रहा है, उसका लोग मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसको लोग बोलते हैं तो सरकारी ज़मीन है। और जो 2013 कानून को जो नया संकल्प ला करके उसको तोड़ने का काम बीजेपी सरकार ने किया है, उस कानून को जो है 2013 के तहत लोगों को ज़मीन का 4 गुना रेट मिले, मेरा यही लक्ष्य है। बाकी जो है राहुल जी न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उससे ओबीसी को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और लोगों को हक अधिकार देने की बात करें, ये बहुत अच्छा कदम है। आने वाला इसका इम्पैक्ट लोकसभा विधानसभा में पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपको हम बता दें क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है खबर वायरल चल रहा है कि कल का जो राहुल गांधी का जो यात्रा था वो कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया गया है, लेकिन ये खबर जो है कहीं ना कहीं गलत है। वो उनका किसी कारणवश जो है वो दिल्ली जाएँ, लेकिन उनका जो टीम है, उनका जो यात्रा जो चलता था, जो शेड्यूल पहले से था, वो सारा का सारा शेड्यूल उसी टाइप से चलेगा। रामानुगंज से स्टार्ट होगा और गढ़वा के लास्ट बॉर्डर तक जो है बी मोड़ तक वो चलता रहेगा। इसके बाद वो पलामू में भी इन करेंगे, पलामू के बाद जो है वो बिहार औरंगाबाद की ओर वो आगे की ओर चलते रहेंगे। जय हिंद।